हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल डिबग द ड्रीम्स। और आज हम लोग देखने वाले फंक्शंस सी प्लस प्लस के सीरीज़ में। तो फंक्शंस क्या होता है कि अगर कोई स्पेसिफिक टास्क तुमको अगर एग्जीक्यूट करना है या कुछ तुम रिपीटेटिव टास्क कर रहे हो, तो उसको तुम एक पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ में लिख सकते हो और उसको बार बार यूटिलाइज कर सकते हो ताकि तुम्हारा कोड रिपीटेशन कम हो जाए और तुम ये कोड सिंगल ब्लॉक ऑफ कोड रीयूज कर सको। तो उसको बोलते हैं उसी को टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं कि रीयूजेबिलिटी ऑफ द कोड। तो ये होता है कि फंक्शन का बेनिफिट। तो हम लोग पहले देखेंगे कि फंक्शन तीन मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है फंक्शन में। कि एक होता है कि फंक्शन का डिक्लेरेशन, फिर होता है फंक्शन का डेफिनेशन और फिर होता है फंक्शन का कॉल। तो डिक्लेरेशन क्या होता है कि भाई तुम बता रहे हो कंपाइलर को कि भाई मेरा फंक्शन ऐसे ऐसे होगा। अगर कोई उसको कॉल कर रहा है और उसका डेफिनेशन कहीं और एग्जीक्यूशन मॉड्यूल में है, तो हम लोग कंपाइलर को बता के रख रहे हैं कि हमारा टाइप ऐसा है और वो फंक्शन तुझे बाद में ढूंढना है लिंकर की हेल्प से। तो ये मेरा टाइप तू याद रख। तो उसे बोलते हैं डिक्लेरेशन। तो डिक्लेरेशन के बाद होता है डेफिनेशन। डेफिनेशन जिसमें कि भाई ये मेरा एक्चुअल फंक्शन है और ये तुझे कोड एग्जीक्यूट करना है, तो वो होता है फंक्शन डेफिनेशन बोलते हैं उसको। फिर बाद में आता है कि उसका कॉल कैसे करें। मतलब अभी तुमने फंक्शन तो लिख दिया, फंक्शन लिख दिया मतलब वो एग्जीक्यूट होगा क्या? नहीं। डेफिनेशन का लिख दी बट तो वो उसको अगर कॉल नहीं किया तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो कॉल करना हमें जो कंट्रोल फ्लो है हमारे प्रोग्राम का, वो जैसे कि मेन फंक्शन होता है तो मेन फंक्शन में कॉल कर सकते हो, या कोई मेन फंक्शन में दूसरा फंक्शन कॉल हो रहा है तो वो फंक्शन में तुम हमारे फंक्शन को कॉल कर सकते हो। तो कहीं तो भी कॉल करना ज़रूरी है अगर तुम्हें तुम्हारा फंक्शन एग्जीक्यूट करना है। तो चलो हम लोग का एक सिंपल फंक्शन लेते हैं दो नंबर्स को ऐड करने का, और देखते हैं कि उसका डिक्लेरेशन कैसे होता है, डेफिनेशन कैसे होता है, फिर उसको कॉल कैसे करेंगे। ठीक। फंक्शन डिक्लेरेशन। यूजुअली ये तुम लोगों को हेडर फाइल्स में मिलता है। जैसे मैंने बोला था कि हम लोग बोलेंगे इंट ऐड इंट कॉमा इंट। तो ये हुआ डिक्लेरेशन। ऐड फंक्शन का ये डिक्लेरेशन है। अभी समझो इसी का तुमको डेफिनेशन लिखना है, तो तुमको डेफिनेशन लिखते सेम इंट ऐड। अभी तुमको पैरामीटर्स को नाम भी देना है। डिक्लेरेशन में नाम देने की ज़रूरत नहीं रहती है, दिए तो भी कंपाइलर तुम्हें मारता नहीं है, वो चलता है। तो ये हुआ फंक्शन डेफिनेशन। और जैसे कि हम लोगों ने रिटर्न टाइप दिया हुआ है इंट, तो हम लोग रिटर्न करेंगे ए प्लस बी एडिशन। ये जो हमने लिखा है इंट स्टार्टिंग में फंक्शन ना, ये हमारे फंक्शन का नाम है। मैं पहले बता देता हूँ। इंट पहला इंट रिटर्न टाइप है ये वाला। मैं थोड़ा साइज इंक्रीज कर लेता हूँ इसको। फ़ॉन्ट का साइज़ थोड़ा इंक्रीज कर लेता हूँ। फ़ॉन्ट का साइज़ मैंने थोड़ा इंक्रीज कर दिया है ताकि आप लोगों को ये दिख सके। तो ये जो पहला वाला इंट हम लोग मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ वो होता है रिटर्न टाइप, जो जो फंक्शन रिटर्न करेगा उस टाइप का वैल्यू।
जब भी तुम उसको कॉल करोगे। फिर बाद में ये जो ऐड है वो है फंक्शन का नाम हमारे, और ये जो इंट ए और इंट बी है वो है पैरामीटर्स। तो वो पैरामीटर्स, और ये फंक्शन के पैरामीटर्स है और वो लोकल पैरामीटर्स हैं, जो अगर तुम यहाँ पे कोई इंट सी भी रिजल्ट डिक्लेयर करते हो तो ये लोकल वेरिएबल है, और ए और बी भी लोकल वेरिएबल है। ठीक है, हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं ए प्लस बी और फिर बाद में रिटर्न कर दो रिजल्ट को। ठीक है, ये हुआ फंक्शन का डेफिनेशन। और इसको कॉल कैसे करेंगे, हमारा मेन फंक्शन रहता है इंट मेन, उसको अभी दो वैल्यू है समझो, यहाँ पे हम लोगों ने डिक्लेयर कर ली इंट ए इंट नम 1 इक्वल टू 7 और num 2 इक्वल टू 9, और हमारा रिजल्ट स्टोर करने के लिए res डिक्लेयर करते हैं हम लोग। ठीक, तो देखो हम लोग कॉल कैसे करेंगे, res ऐड और उसको पास करेंगे num1 कॉमन num2। समझो तुम लोगों को अभी res एक बार std प्रिंट भी कर लेंगे हम लोग, ऐसे आउट res। ठीक है, मैंने आयोस्ट्रीम को इंक्लूड नहीं किया तो आयोस्ट्रीम इंक्लूड कर लेता हूँ, इंक्लूड। ठीक है, अभी समझो कि हमने फंक्शन डिक्लेरेशन कर दिया, बट अब ये कोई और वेरिएबल आ गए और तुमको उसको भी ऐड करना है, तो ऐसे कर सकते हो तुम, सी आउट किसी और की एडिशन करनी है समझो तुमको, और उसको प्रिंट करना है, तो ऐड 45 70 और उसको प्रिंट करवा रहे तुम, तो ऐसे भी तुम इसका यूज़ कर सकते हो। चलो एक बार रन करके दिखाता हूँ कि क्या होता है। तो आप लोग देख सकते हो पहला आउटपुट हमारा 16 आया, दूसरा आउटपुट हमारा 115 आया। तो ऐसे ही ये तुम लोग यूज़ कर सकते हो फंक्शंस का। ये हुआ कि पहले हमारा डिक्लेरेशन, फिर बाद में हमने ए और बी के एडिशन के लिए डेफिनेशन लिखा ऐड का, फिर बाद में उसको कॉल किया 2 बार, तो वो वैसे यूज़ किया हमने। और क्या होता है फंक्शन का, कि फंक्शन 2 टाइप्स के होते हैं, टाइप्स ऑफ फंक्शन। एक होता है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी जो हमें प्रोवाइड करती है वो फंक्शंस, और जो हमने अभी ऐड डिफाइन किया वो फंक्शन, वो उसको बोलते हैं यूज़र डिफाइन फंक्शन। तो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में कौन से फंक्शन आते हैं कि मैट.h में आते हैं, देखो sqrt, फिर कॉस साइन, ये सब फंक्शन आते हैं। फिर अगर तुमने printf scanf यूज़ किया है तो ये फंक्शंस, ये हो गए लाइब्रेरी फंक्शन, या कोई ड्राइवर या ओपनजेल डायरेक्टक्स के फंक्शन यूज़ कर रहे हैं तो वो लाइब्रेरी फंक्शन है। और जो भी तुम्हारे काम के लिए टास्क के लिए फंक्शन डिफाइन कर रहे हो उनको बोलते हैं यूज़र डिफाइन फंक्शंस। और क्या होता है कि अभी ऐड टाइप्स ऑफ फंक्शन में उसका यूजेस के अकॉर्डिंग अलग अलग फंक्शन होते हैं, कि भाई तुम सेम फंक्शन को उसके अंदर कॉल कर रहे हो तो उसको बोलते हैं रिकर्शन ऑफ द फंक्शन। वो थोड़ा अलग टॉपिक है, बट ये तुम्हें पता होना चाहिए कि वैसे भी किया जा सकता है। और हम C++ में जब आगे जाएंगे तो हम लोग क्लासेस में फंक्शंस लिखेंगे तो उनको मेथड्स बोला जाता है, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट से बाउंड होते हैं और उसको उनको कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है। वो सब चीज़ें हम लोग देख ही रहे हैं C++ के सीरीज़ में। तो जब क्लासेस आएंगे और उसमें जब भी हम फंक्शन डिक्लेयर करेंगे तो फंक्शन या मेथड डिक्लेयर करेंगे तो तुमको अच्छे से मैं फिर से बताऊँगा। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। और ये डिक्लेरेशन का यूज़ क्या होता है कि भाई तुम कुछ लाइब्रेरी बना रहे हो, समझो मैथ की लाइब्रेरी बना रहे हो, ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सारे फंक्शंस लिख रहे हो, और वो एक तुम ऑब्जेक्ट फाइल बना रहे हो और लाइब्रेरी फाइल बना रहे हो या DLL बना रहे हो और वो दे रहे हो किसी को, तो तुम्हारे हेडर फाइल्स में ये सारा डिक्लेरेशन जाएगा और डेफिनेशन सारी तुम्हारी DLL फाइल में जाएगी, और तुम वो DLL तुम्हारे क्लाइंट को दो, हेडर फाइल वो तुम तुम्हारे क्लाइंट को दोगे
और DLL भी क्लाइंट को दोगे, तुम्हारा कोड जाएगा नहीं, जस्ट डिक्लेरेशन का क्लाइंट को पता चलेंगे। तो वो यूज़ होता है हेडर फाइल्स का। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है कि फंक्शंस क्या है। मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा लाइब्रेरी कैसे बनाते हैं एट द एंड ऑफ दिस C++ सीरीज। जैसे कि एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं हम लोग, वो प्रोजेक्ट में हम लोग ये सब मैं आप लोगों को बताऊंगा। आई होप आप लोगों को ये सीरीज़ अच्छा लग रहा है। और अगर कोई भी फंक्शन पे क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट में डालो, मैं ट्राई करता हूँ कि आप क्वेरी का आंसर कर पाओ। थैंक यू फॉर द वॉचिंग, फॉलो द डिबग द ड्रीम्स एंड कीप लर्निंग।